Okay, people in magnetism, we were basically पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा कल हमने, डायमैग्नेटिज्म पढ़ा, थोड़ा सा ये ब्रश अप है, ठीक है. वी विल डिस्कवर मैग्नेटिज्म. ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे मैग्नेटिज्म होता क्या है भाई साहब? मैग्नेटिक फिनोमिना आर यूनिवर्सल इन नेचर, दस अर्थ्स मैग्नेटिज्म प्रीडेट्स ह्यूमन एवोल्यूशन. इसका मतलब क्या है? अर्थ में जो मैग्नेटिज्म पाई जाती है ये ह्यूमन एवोल्यूशन के पहले है, ठीक है. ह्यूमन एवोल्यूशन के पहले से ही अर्थ में मैग्नेटिज्म पाई जाती है, ठीक है. अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज एग्जिस्टेंट. Okay, the word magnet is derived from the name of an island in Greece called Magnesia, where magnetic ore deposits were found in 600 BC. तो इतने पहले भाई साहब इसको पाया जाता था वहाँ पे, और वहाँ से ये वर्ड मैग्नेट आ रहा है, ठीक है. Shepherds on this island, ये आया देखो यूसुफ का दोस्त, ठीक है. Shepherds on this island complained that their wooden shoes which had nails at times stayed stuck to the ground. तो यहाँ पे क्या होता था ना, मतलब ऐसा ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे आपके मैग्नेटिज्म ओर रहते थे, ठीक है, मैग्नीशिया रहता था. तो इनके पहले के ज़माने में जूतों के नीचे नेल्स हुआ करते थे, क्योंकि हम कीचड़ वगैरह से निकलते थे, ठीक है. आज की तारीख में जैसे फुटबॉल स्टड के नीचे स्पाइक्स वगैरह होते हैं या क्रिकेट शूज़ के नीचे स्पाइक्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी भाई साहब नेल्स होते थे इनके जूतों के नीचे, और कभी कभी ये ज़मीन पे चिपक जाते थे क्योंकि वहाँ पे मैग्नीशिया ओर है, ठीक है. सो शेपर्ड्स ऑन दिस आइलैंड कंप्लेन्ड that their wooden shoes which had nails at times stayed stuck to the ground. तो चिपक जाते थे, च्युइंगम की तरह वैसा वैसे चिपक जाते थे, ठीक है. तो this is something that used to happen due to, ठीक है, the iron tipped rods were similarly affected. This attractive property of magnet made it difficult for them to move around. तो भाई साहब इनके लिए एक समस्या, ठीक है, ये एक समस्या. और जब भी कोई समस्या होती है तो समस्या का निवारण करने के लिए लोग पैदा होते हैं, और यही लोग होते हैं साइंटिस्ट जो हमारा सिलेबस बढ़ाते हैं, ठीक है. सो सम साइंटिस्ट वर बोर्न हु बेसिकली डिफाइंड दिस. तो चाइनीज टेक्स्ट डेटिंग 400 BC मेंशन द यूज ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स फॉर नेविगेशन ऑन शिप्स, ठीक है. तो चाइनीज वाले जब भी शिप में इधर उधर जाया करते थे तो शिप, तभी जीपीएस था नहीं भाई साहब, तभी आपके मैग्नेटिक नीडल से ही हम डायरेक्शन को डिटरमिन करते थे. तो एक सस्पेंडेड नीडल को हमने ऐसे कर दिया भाई साहब, वो जिस तरह पॉइंट आउट होगा वही आपका हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है. So Chinese texts dating 400 BC mention the use of magnetic needles for navigation on ship. तो navigation on ship में भाई साहब magnetic needles हुआ करते थे, ठीक है. Okay. So caravans crossing the Gobi desert, also Gobi flower मिलता था यहाँ पे, ठीक है. Caravans crossing the Gobi desert also employed magnetic needles. तो यहाँ पे कभी कभी देखो, आप सी में हो या बहुत बड़े डेजर्ट में हो, डायरेक्शन के बारे में आप दोनों में क्लूलेस हो जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ समुंदर दिखेगा या चारों तरफ अगर आपको रेगिस्तान दिखेगा तो डायरेक्शन के बारे में ऑब्वियसली आप क्या हो जाएंगे? क्लूलेस हो जाएंगे. सो यू वुड नीड अ मैग्नेटिक नीडल. सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट आयरन वाज डिस्कवर्ड इन अ रॉक फाउंड इन द एंशिएंट मिनरल रीजन ऑफ मैग्नीशिया. तो ऐसे भाई साहब ऐसे रॉक्स पहले वहां पे पाए गए जो ऐसे आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और तब जाकर हमको पता चला कि भाई साहब इनके अंदर मैग्नेट है. दीज आर अप्रोक्सीमेटली परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है. दिस रॉक वाज नोन एज लोडस्टोन. इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल मैग्नेट. तो लोडस्टोन जो है तो आपका एक नेचुरल मैग्नेट होता है, ठीक है. ओके, द नेम मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आयरन और मैग्नेटाइट. Fe3O4 होता है जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं. द नेम मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आयरन और मैग्नेटाइट. तो मैग्नेटाइट से भाई साहब ये आयरन हो रहा है. देखो भाई साहब होटल कैलिफोर्निया आ रहे हैं भाई साहब. The name magnet is derived from the iron ore magnetite, ठीक है. मैग्नेटाइट कैसे बनता होगा भाई साहब? How is magnetite done? देखो आपका यहाँ पे मालूम है, ठीक है. This is basically FeO, ये हो गया फेरस ऑक्साइड, और Fe2O3 ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है. आयरन की वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, आयरन की वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं आपकी 2 और 3. आयरन की दो वेरिएबल वैलेंसीज क्या है भाई साहब? आपकी 2 और 3, ठीक है. तो 2 में आपका बन जाएगा फेरस ऑक्साइड और 3 में बन जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड. इन दोनों को मिलाकर बनता है भाई साहब क्या? आपका Fe3O4. ये आपका मैग्नेटाइट है, ठीक है. द नेम मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आयरन और मैग्नेटाइट, इससे डिराइव होता है भाई साहब, ठीक है. इट वॉज फाउंड नियर द एंशिएंट सिटी ऑफ मैग्नीशिया, यहां से इसका नाम आ रहा है, ठीक है. ओके, Fe3O4 contains about 72% of iron and is heavy and dark gray and to black in color. तो ये heavy होता है, dark gray to black in color होगा भाई साहब इसका कलर, ठीक है. Okay. We have played with a magnet at some point of time in our childhood, ठीक है.
और हॉर्स शू मैग्नेट आपने देखा ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हॉर्स शू मैग्नेट। वी हैव सीन दैट द मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन नेल्स और पिंस, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनको ये अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो आयरन का बना हो, चाहे कोबाल्ट का बना हो, चाहे भाई साहब आपके निकल का बना हो। These are the two basic properties observed in lodestone। तो एक हो गया भाई साहब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, when a piece of lodestone is brought near iron fillings they cling to the lodestone, ये हो गया इसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, रिपल्सिव प्रॉपर्टी होगा। अगर मैग्नेट है तो उसमें रिपल्सिव प्रॉपर्टी होगा, अगर लोहा है तो उसमें रिपल्सिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, उसमें सिर्फ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगा। तो रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। कोई चीज मैग्नेट है कि नहीं इसको हम कैसे समझेंगे, अगर उसमें भाई साहब रिपल्शन दिखता हो। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, रिपल्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, व्हेन अ पीस ऑफ लोडस्टोन इज सस्पेंडेड फ्रीली इट कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लोडस्टोन एक मैग्नेट है, तो अगर आप भाई साहब इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट करेगा। व्हाई विल इट एडजस्ट इटसेल्फ टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि भाई साहब अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, अर्थ के अंदर हम मान सकते हैं एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, बिकॉज ऑफ विच इट रीएडजस्ट इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक फील्ड, कहा हुआ कहां इतना परेशान हो रहे भाई साहब तुम। The earth behaves as a magnet, its magnetic field points from the geographic south to the north, ठीक है। geographic south to north ये हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका भाई साहब नॉर्थ साउथ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेट किस तरफ पॉइंट करेगा, ये आपका जोग्राफिक नॉर्थ है और ये आपका जोग्राफिक साउथ है। मैग्नेट कैसे बिहेव करेगा, दिस विल बी द नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी द साउथ पोल, ठीक है। इट बिहेव साउथ टू द नॉर्थ, मतलब यहाँ पे आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे साउथ पोल होगा अर्थ के मैग्नेट का, ठीक है। अर्थ विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ बार मैग्नेट इज। व्हाट इज अ बार मैग्नेट, ये आपका बार मैग्नेट हो गया, रेक्टेंगुलर सॉलिड बार मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेट्स और आयरन और सब्सटेंसेस कंटेनिंग आयरन और कोबाल्ट और निकल, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली नोन एज बार मैग्नेट। व्हेन अ बार मैग्नेट इज brought near iron fillings, large number of iron fillings are concentrated at the two ends of the magnet, ठीक है। क्यों ये मुस्कुराहट, 1 2 3 4, कम्युनिकेशन सेंटर तुम्हारा बहुत अच्छा है भाई साहब, कौन सा वाईफाई लगाए हो भाई साहब, यहाँ तक पहुंचा है, ओके। ये भाई साहब आपका एक बार मैग्नेट हो गया, आपने एक पेपर लिया, उस पेपर पे कुछ आयरन फिलिंग्स छिड़का दिए, जैसे ही आप बार मैग्नेट को लाओगे आपके आयरन फिलिंग्स इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। The iron fillings will basically adjust themselves like this. When a bar magnet is brought near the iron fillings, large number of iron fillings are concentrated at the two ends of the magnet, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, the force of attraction is strongest at the poles and weaker at the center, ठीक है। तो weaker at the center हो जाएगा। तो poles में आपका, तो pole of a magnet also we know that a freely suspended magnet always points north south direction in a horizontal plane, ठीक है। तो आपका ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, बार मैग्नेट है। सो फॉर आवर कन्वीनियंस पोल पॉइंटिंग टू द नॉर्थ वाज टर्म्ड एज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। एक्चुअली में ये क्या है, साउथ पोल है। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो एक मैग्नेट को तुमने सस्पेंड किया है, तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के मैग्नेट का क्या हो जाएगा भाई साहब, साउथ पोल। तो इसीलिए हम यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए, बहुत कंफ्यूजन होगा, इसीलिए जब भी हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं वो जिस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा हमने साउथ, ठीक है। एक्चुअली में वो साउथ और नॉर्थ है, ठीक है। सो फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, सो फॉर आवर कन्वीनियंस पोल पॉइंटिंग टू द नॉर्थ वाज टर्म्ड एज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड साइमल्टेनियसली पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ वाज टर्म्ड एज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जो भाई साहब साउथ पोल को फेस करता हुआ पोल रहेगा उसको हम साउथ पोल बोलेंगे मैग्नेट का, जो नॉर्थ पोल को फेस करता हुआ पोल रहेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्लियर पीपल, ओके ओके ओके। Hence, a magnet contains two opposite poles and is always called a magnetic dipole. Magnetic, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, two equal and opposite charges separated by a certain amount of distance is known as an electric dipole. इसी तरह से two equal magnetic strengths separated by a certain amount of distance is called a magnetic dipole. अभी मैग्नेट जो है वो कभी भी सोलो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लेट्स से 2l, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो गया। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, q इंटू 2l। इसी तरह से मैग्नेट में आपका qm है और qm है,
दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा भाई साहब, qm इंटू 2l, ठीक है। जो ये चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर मैंने माइनस क्यू को वैसा भगा दिया, क्या ये प्लस क्यू चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? क्यों? अरे मैं बोल रहा हूँ ये डाइपोल है, मैंने इसको वैसा कचूमड़ बना दिया, फेंक दिया, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा? प्लस क्यू क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? तुमने माइनस क्यू को फेंक दिया और आगे हटा दिया उसके रेडियस से, प्लस क्यू क्यों नहीं कर सकता? एग्जिस्ट कर सकता है ना। प्लस क्यू कैन इट एग्जिस्ट? समझ में आ रहा है भाई साहब? इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू से बना हुआ है, माइनस क्यू का कचूमड़ बना दिया, प्लस क्यू को भगा दिया, तो दूसरा चार्ज आपका एग्जिस्ट कर सकता है। डाइपोल भले ही ना एग्जिस्ट करे, लेकिन दूसरा चार्ज आपका एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है? डाइपोल कब एग्जिस्ट करेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, ठीक है। अभी हम मैग्नेट में आते हैं, तो यहाँ पे QM है नॉर्थ और साउथ, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। हम क्या इसका कचूमड़ बना सकते हैं? नहीं, ठीक है। इसका कचूमड़ बनाएंगे तो ये भी कचूमड़ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन अ मैग्नेट। मतलब मैग्नेट में तो जैसे एक बार मैग्नेट है, ठीक है, आपने भाई साहब बीच में से इसको आधा कर दिया, तो पहले क्या था, ये नॉर्थ और साउथ पोल था, जैसे आपने बीच में से आधा करा, नॉर्थ और साउथ पोल है। इसको आधा करोगे अगेन नॉर्थ और साउथ, इसको भी आधा करोगे नॉर्थ और साउथ, जितनी बार तुम उसको काटोगे भाई साहब नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट होता जाएगा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पोल्स इन अ मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो आप देखो भाई साहब, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट वर्टिकली, अगर हमने इसको वर्टिकली कट कर दिया तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये अब जाएगा आपका साउथ पोल। तो आपने भाई साहब कट कर दिया। ईच पीस ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये नॉर्थ और साउथ हो गया, ये साउथ और नॉर्थ हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, ये भी भाई साहब आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, ठीक है। फिर से तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स कैन दे एग्जिस्ट? यस, ठीक है। चार्जेस से बना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक चार्ज का कचूमड़ बनाया, दूसरा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल कैन एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे ही आप इसको एग्जिस्टेंस में लाएंगे, फटाफट से भाई साहब दूसरी तरफ साउथ पोल अपने आप क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? आर बी क्लियर? साउथ पोल के ऑपोजिट में अपने आप भाई साहब नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू कट अ मैग्नेट, यू विल ऑलवेज गेट अ डाइपोल, ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली भाई साहब दूसरी तरफ नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा या साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, ऑपोजिट पोल्स अपने आप क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। ओके, सो अगर आपने ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई साहब सिर्फ नॉर्थ पोल ही एग्जिस्ट करे, ऐसा कोई मैग्नेट नहीं होगा जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? साहिल भाई एक काम कर दो भाई साहब, वो जरा निकाल दो ना, चार्जर वहाँ निकाल दो साहब, बस बहुत इंटेलिजेंट हो, पहले स्विच ऑफ करके फिर चार्जर निकाला जाता है। वेरी गुड भाई साहब। यूसुफ को यही काम बोला होता, पता नहीं क्या कर डाला होता, जैसे तार ले भाई साहब, ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, द केमिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटाइट, यूसुफ क्या होगा बताओ जल्दी बताओ फटाफट। Fe3O4। मैग्नेटाइट कंटेन्स डैश परसेंटेज ऑफ आयरन। भाई शाबाश, चलो भाई साहब 72% ऑफ आयरन। ओके, the earth behaves as a magnet with its magnetic field pointing approximately from the geographic north to south, west to east, east to west, south to north। नहीं, साउथ टू नॉर्थ होगा ना भाई साहब, ठीक है, उल्टा। ओके, तो मैग्नेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोपोल, ट्राइपोल, डाइपोल और ऑल ऑफ दीज। इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक मोमेंट, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेट भाई साहब क्या क्या हो जाएगा? साउथ पोल, नॉर्थ पोल, प्लस एम माइनस एम, समझ में आ रहा है, एक नॉर्थ पोल और एक माइनस जो आपका साउथ पोल हो गया, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना 2l। हमेशा जो मैग्नेटिक पोल्स होंगे वो एक्चुअली मैग्नेट के थोड़ा सा अंदर होंगे, एकदम एज पे नहीं होंगे। द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल विल नॉट बी परफेक्टली एट द एजेस, दे विल बी ऑलवेज अ लिटिल इनसाइड द मैग्नेट, द बॉडी ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। ओके, तो हम भाई साहब पोल्स, the two regions near the ends of the magnet where the strength of the magnet is concentrated, ठीक है, ये हो गया आपके पोल्स। नॉर्थ एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को जब आप मतलब छोड़ देते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट करता है नॉर्थ की तरफ, वो हो गया आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, ये होगा नॉर्थ पोल, और साइमल्टेनियस दूसरा वाला आपका हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ m,
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ. सो फॉर नॉर्थ पोल इट इज प्लस m, फॉर साउथ पोल इट इज माइनस m. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसका भाई साहब. स्केलर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड अ स्केलर. एम्पियर मीटर हो जाएगा भाई साहब इसका यूनिट. पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर मीटर. ठीक है, we have done all of these, is just that we are doing a recap of whatever we have studied in magnetism so far. ठीक है, क्लियर है. एम्पियर मीटर हो गया आपका पोल स्ट्रेंथ. ओके, मैग्नेटिक लेंथ 2L. तो हमेशा देखोगे मैग्नेट जो है, मैग्नेट के अंदर आपके एक्चुअल पोल्स होते हैं और इस डिस्टेंस को हमने क्या मान रखा है? 2L. इस डिस्टेंस को हमने 2L क्यों मान रखा है? क्योंकि आपने अभी चैप्टर ऑलमोस्ट आधा कवर कर लिया है. इस डिस्टेंस को हम 2L क्यों मान रहे हैं? आधे आधे करने के लिए. लेकिन आधे आधे क्यों करने के लिए? आधा आधा क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो वो सब डेरिवेशन के लिए हम कर रहे हैं, राइट. क्योंकि हमने यहाँ पे देखो डेरिवेशन किया हुआ है एक इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे. तो इक्वेटोरियल और एक्सियल जब भी हम लेंगे हमेशा मिड पॉइंट से लेंगे. इक्वेटर आपका मिड पॉइंट से पास करेगा और एक्सियल डिस्टेंस भी आप हमेशा मिड पॉइंट से ले रहे हो. तो आपके डेरिवेशन के चक्कर में आपने 12 लिया हुआ है. एक्चुअली कभी 12 नहीं होता है, वो होगा कोई 8 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, लेकिन उसको हम 12 ही मानेंगे. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो फॉर डेरिवेशन पर्पसेस वी हैव अज्यूम्ड दिस टू बी ऑफ डिस्टेंस 12. और यही आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी है भाई साहब. स्टैटिक चार्जेस अगर आप देखोगे प्लस क्यू माइनस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a और 2l. और उसमें ही हम इक्वेटोरियल और एक्सियल फील्ड्स भी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, ओके. द डिस्टेंस 12 बिटवीन द फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ. ये आप बराबर से बोल नहीं सकते भाई साहब यहां से मैग्नेटिज्म चालू हो रहा है. ठीक है, फिक्टिशियस मतलब एक हम अंदाजन बोल सकते हैं कि यहां से और यहां से आपका पोल स्ट्रेंथ मैक्सिमम है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो आपका भाई साहब 2L का जो है, 2L जो हम ले रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है. ये कहां से कहां तक का है भाई साहब? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ठीक है, तो ये 2L आपका भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम. ओके. A physical quantity which requires both magnitude as well as direction for its representation is known as a vector. SI यूनिट भाई साहब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली मीटर हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, ओके. सो मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज लेस देन ज्योमेट्रिक लेंथ. तो कोई मैग्नेट आप लेंगे, ये भाई साहब इसका ज्योमेट्रिक लेंथ होगा, लेकिन मैग्नेट के पोल्स जो होंगे वो थोड़ा सा इनसाइड होंगे. सो मैग्नेटिक लेंथ विल ऑलवेज बी लेसर देन द ज्योमेट्रिक लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक लेंथ. तो ये आपका ज्योमेट्रिक लेंथ हो जाएगा और ये इससे कम होगा. ठीक है, ओके. तो 2L इज इक्वल टू, ये चाहे तो आप नोट कर लो इसको भाई साहब, कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. 2L जो है 5/6 ऑफ GL होता है किसी भी बार मैग्नेट में. ठीक है, द मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, 2L विल बी इक्वल टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ. ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक लेंथ हो गया 2L. मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ. ठीक है, यहां पे L मत ले लेना, मैग्नेटिक लेंथ 2L ही लेंगे हम. ठीक है, ओके. मैग्नेटिक डाइपोल भाई साहब, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट fictitious magnetic poles, north pole of the pole strength plus m and south pole of pole strength minus m separated by a finite distance 2L. तो आपका भाई साहब एक finite distance 2L है. ठीक है, ये आपका एक बार मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में आता है भाई साहब आपका प्लस m माइनस m सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L. इसको हम क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फिक्टिशियस मैग्नेटिक पोल्स of pole strength plus m and minus m separated by a distance 2L. This is basically known as a magnetic dipole. Clear हम people? बाबा गिर ना जाऊं. ठीक है, एक्सिस क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? ये बीच में से जो जा रहा है आपका, इसको हम बोलेंगे एक्सिस, और यहां से जो जाएगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटर. क्लियर हम बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है, an imaginary straight line passing through the two fictitious poles of a dipole is called the axis of the dipole. ठीक है, इक्वेटर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज नोन एज द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल. तो इक्वेटर और एक्सिस भाई साहब आपस में परपेंडिकुलर होंगे. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड द पोल स्ट्रेंथ m into 2L. ठीक है,
m इंटू 12 भाई साहब। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, m इंटू 12 पढ़ चुके हैं हम भाई साहब, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम द फिक्टिशियस साउथ पोल टू द फिक्टिशियस नॉर्थ पोल, ठीक है। आपने देखा भाई साहब ये जो देखो m जो है वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, दिस इज इक्वल टू m इंटू 2l, ठीक है। ये आपका क्या है भाई साहब, पोल स्ट्रेंथ है, और पोल स्ट्रेंथ हमको क्या मालूम है भाई साहब, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन होगा नहीं। इसका क्या डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ है भाई साहब, ठीक है। जो मैग्नेटिक लेंथ है इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मूवमेंट का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे, साउथ पोल टू फिक्टिशियस नॉर्थ पोल, क्लियर है। ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये 2l जो लेंथ आपने लिया है मैग्नेटिक लेंथ, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट बिकॉज ऑफ m बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी। m आपका स्केलर क्वांटिटी है, 2l जो आपने लिया हुआ है जिसका डायरेक्शन साउथ पे नॉर्थ है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। ओके ओके ओके, यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। वाई एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका ये जो m है इसका होता है एम्पियर मीटर, और ये 2l है तो ये हो गया आपका मीटर, तो ये हो गया भाई साहब एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, कितना है, एम्पियर मीटर, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या हो जाएगा भाई साहब, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, क्लियर है, सिंपल चीजें हैं। ओके ओके ओके। फॉर सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल हमने देखा भाई साहब, अगर ऐसा सर्कुलर लूप होता है जिससे आपका क्या बनता है, सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड अगर है भाई साहब, आपका नंबर ऑफ टर्न्स आपका कितना है पर यूनिट लेंथ n है, ठीक है, तो m जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा दैट विल बी n i इंटू a, ठीक है, n i इंटू a, ये आपका एरिया है। अभी एरिया को हमने यहाँ पे वेक्टर लिया हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे वेक्टर है, उधर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था बाहर मैग्नेट में, बोलो q इंटू 2l है ना भाई साहब, q इंटू 2l है, ये स्केलर है, ये 2l आपका वेक्टर है। यहां पे क्या है भाई साहब, ये स्केलर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये i भाई साहब करंट, ये आपका स्केलर, ये जो a है ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। मतलब एरिया को आप एक वेक्टर डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। वेक्टर डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं भाई साहब, क्योंकि एरिया में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आपने देखा भाई साहब, समझ लो ये एक लूप है, एक लूप को हम इधर से देख रहे हैं, इधर से, ठीक है, ये ऐसा गया है, लेट्स से यू आर प्लेस्ड हियर, यू आर लुकिंग एट अ लूप। अगर एक लूप ऐसा जा रहा है भाई साहब, ठीक है, ये लूप ऐसा जा रहा है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, देखो, ठीक है, करंट आपका क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये एस की मुंडी और ये एस, ये कैसे होता है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इससे आपका एस का साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल से दैट दिस इज अ साउथ पोल। और अगर आप इधर से देख रहे हैं और कोई लूप में आपको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब आपको करंट ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, करंट अगर ऐसे जाता हुआ दिख रहा है तो ये आपका एन का ये बनंडी बना, ये ऐसे बन गया, ये हुआ आपका नॉर्थ पोल, ठीक है, दिस विल बिकम द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इसका मतलब करंट एरिया में कैसे जा रहा है दैट बिकम्स द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द पोल, है ना। एक लूप में करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाता है किसका, नॉर्थ पोल या साउथ पोल का, ठीक है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल का। तो हर सोलेनॉइड में इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, तो ऐसा सोलेनॉइड के क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे भाई साहब। ये सोलेनॉइड टुकड़ों में क्या पड़ेगा भाई साहब, एक मैग्नेट बनता जाएगा, ठीक है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, इज दिस केसिंग अंडरस्टूड भाई साहब। देखो ओके, सोलेनॉइड है भाई साहब, सोलेनॉइड, ठीक है, तो ये आपका एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट जा रहा है कि नहीं भाई साहब, ये करंट जा रहा है, ठीक है, और ये करंट भाई साहब जा रहा है आपका ऐसे, ठीक है, करंट जा रहा है। आप लेट से इधर से देख रहे हो भाई साहब, ठीक है, तो ये करंट आया, देखो ये ऐसे आया और ये ऐसे गया। तो जब आप इधर से देख रहे हो तो आपको ये वाला लूप समझ लो, ये वाला लूप कैसे दिखेगा भाई साहब, ये ऐसे, मतलब करंट कैसे आ रहा है भाई साहब, ये ऐसे जा रहा है, ये गया ऐसे जा रहा है ना भाई साहब। इस वाले लूप को आप ऐसे ही देखोगे, तो इस वाले लूप को अगर आप ऐसे देखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है, ये और ये ऐसे, तो मतलब इधर से तुम्हारा क्या क्रिएट हो रहा है, साउथ पोल। अब तुम इधर आ जाओ भाई साहब, इसको इधर से देखने की कोशिश करो, तो तुमको कैसे दिखेगा भाई साहब ये, ठीक है, इट विल अपीयर टू यू दैट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज ना भाई साहब, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब
अगर इधर आओगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, इधर आओगे तो लैटरल इन्वर्जन की वजह से क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जो आपका लेफ्ट है वो आपके मिरर में क्या दिखता है, राइट दिखता है, और वही चीज राइट का लेफ्ट दिखता है। तो आप भाई साहब इधर हो तो आपको भाई साहब क्लॉकवाइज दिखेगा, उधर जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको जाता हुआ दिख रहा है, ये आपका एरिया है। इस एरिया में करंट का डायरेक्शन, करंट को हमने वेक्टर क्वांटिटी नहीं माना है, एरिया को हमने वेक्टर क्वांटिटी माना है, क्योंकि उस एरिया में करंट कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया एरिया, तो एरिया को हम ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आपका ये हो गया नॉर्थ पोल। देखो दिस विल बी बेसिकली बिकमिंग अ नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ से जब देख रहे हो तो इधर आ रहा है तुम्हारा साउथ पोल, इधर आ रहा है नॉर्थ पोल, फिर इधर आ रहा है साउथ पोल, इधर आ रहा है नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट्स हो जाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर आ गया आपका भाई साहब साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ। ठीक है, क्लियर है। तुम अगर देखो उल्टा चलो, तुम अगर कोई बड़ा सा मैग्नेट ले रहे हो, एक बड़ा सा मैग्नेट ले रहे हो, और ये हो गया इसमें तुम्हारा साउथ और नॉर्थ, और इसको तुम क्या कर रहे हो भाई साहब, डिविजन्स कर रहे हो। तो बताओ क्या क्या क्रिएट होंगे, यहाँ पे आपका क्या क्रिएट होगा, साउथ, इधर फिर नॉर्थ और साउथ, इधर फिर नॉर्थ और साउथ, तो इधर फिर नॉर्थ और साउथ, यही होगा। इसका उल्टा चल रहे हैं हम, अगर कोई बड़ा मैग्नेट ले रहे हैं तो बड़े मैग्नेट के छोटे टुकड़े करके जैसे हमको ये मिलते हैं, ऐसे ही छोटे टुकड़े से एक बड़ा मैग्नेट बन गया, तो ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बिहेव एज अ मैग्नेट विथ इट्स साउथ पोल दिस साइड एंड कंसोलिडेटेड नॉर्थ पोल दिस साइड। दिस इज हाउ इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। और क्योंकि ये लूप है तो लूप का डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट तो हम निकाल पा रहे थे, लूप का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आपका n इंटू आई इंटू ए। यहां पे ये मैग्नेटिक मोमेंट है विच इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी which of the terms on the right hand side is a vector quantity to make this a vector quantity, obviously not n because n is the number of turns per unit length, obviously not I because current is a scalar quantity, so it will be area vector A। clear 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 people हम, ठीक है। तो समझ में आ रहा है भाई साहब, आपका अगर बार है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, और अगर मैग्नेटिक लूप है तो क्या हो जाएगा, NIA। क्लियर हम, क्लियर हम। मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, आई प्ले वीडियो, यूनिट पूछ रहा हूं, यूनिट यूनिट, हाँ अमीटर, AM स्क्वायर, अमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। So N is the number of turns in the coil, I is the current in the coil and A is the length of each turn in a coil. The direction of a magnetic moment is given by the right hand screw rule. तो magnetic moment का direction हमको right hand screw rule से कैसे मिलेगा भाई साहब, consider a right hand screw in the base of the plane of the loop। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये लूप है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द लूप, करंट ऐसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे राइट हैंड थंब रूल भी ले लो, सेम ही चीज मिलेगी आपको, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में आपका जो फिंगर्स ऐसे क्लोज हो रहे हैं, ये थंब जो है वो आपको क्या दिखाएगा, दिस विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, दिस विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट। कंसीडर अ राइट हैंड स्क्रू रूल विद इट्स बेस इन द प्लेन ऑफ द लूप, सो व्हेन यू एनक्लोज द फिंगर्स तो दिस डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन। अगर करंट ऐसे जा रहा होगा तो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। So right hand thumb rule या right hand screw rule. Now rotate the screw in the direction of the current. The direction in which the tip of the screw advances in the direction of the magnetic moment. ठीक है? When a bar magnet is cut into n equal parts parallel to its axis. एक बार मैग्नेट है और इसको हमने n equal parts में parallel to its axis कट किया। देखो आपने यहां तक देखा कि भाई साहब हम इसको ऐसे ऐसे अगर कट करेंगे तो इक्विवेलेंट मैग्नेट्स क्रिएट हो जाएंगे। इसका साउथ का इधर नॉर्थ पोल, फिर इसका साउथ का नॉर्थ पोल ऐसे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या तुम्हारा मैग्नेटिक, देखो समस्या यहाँ पे ये क्या, हाँ स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा, तुम उसको ऐसे काट रहे हो ना तो उसमें स्ट्रेंथ कम नहीं होगा। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है उसका इक्विवेलेंट साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इधर भी जो साउथ पोल है उसका इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा और बीच में भी वही होगा, क्योंकि आपका मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब तुम इसको ऐसे काट रहे हो तो ये साउथ पोल भाई साहब आपके 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ये भी आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो स्ट्रेंथ आपका कम हो जाएगा।
वर्टिकली काटोगे तो आपका स्ट्रेंथ कम नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली काटोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हालांकि जब भी आप किसी मैग्नेट को कट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, उसमें मैग्नेटिज्म वैसे ही कम हो जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेट को आप हिट करोगे या किसी भी मैग्नेट को टेम्परेचर दोगे या उसको कट करने की कोशिश करोगे, द मोमेंट यू आर सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू दैट मैग्नेट, ऑब्वियसली इट विल लूज अ लॉट ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म, बहुत सारा मैग्नेटिज्म उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पार्ट दैट इज आपका m, तो पोल स्ट्रेंथ भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो n नंबर ऑफ पार्ट्स में तुमने काट दिया इसको, ऐसे n नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब यहाँ पे कितना है तुम्हारा, जैसे n नंबर ऑफ पार्ट्स तुमने यहाँ पे समझ लो तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ था m, तुमने इसको भाई साहब 1 2 3 4 4 में काट दिया, तो अभी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा m/4। तो तुमने अगर इसको n पार्ट्स में काट दिया तो क्या हो जाएगा m/n, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच पार्ट कितना रहा, वही रहा 2l, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा m/n इंटू 2l, मतलब m/4 इंटू मैग्नेटिक पोल, आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कितना हो जाएगा अभी m/n इंटू 2l। क्या ये समझ में आ रहा है, ये कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आपका भाई साहब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा m/n, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। जब आप इसको ऐसे काट रहे हो तब क्या चेंज हो रहा है बताओ, लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे चेंज होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इस बार पोल स्ट्रेंथ की वजह से चेंज नहीं होगा, आपके मैग्नेटिक लेंथ की वजह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अभी क्या हो रहा है भाई साहब, 2l को आप कितने पार्ट्स में काट रहे हो, ठीक है, 2l को आप भाई साहब कितने पार्ट्स में काट रहे हो, लेट्स से यू आर कटिंग इट इनटू n पार्ट्स, 2l को आपने n पार्ट्स में कट कर दिया, तो अभी बताओ इसका कितना मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा, किसी एक पार्ट का मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा आपका qm इंटू 2l/n, ठीक है, qm इंटू 2l/n। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझम। यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे qm भाई साहब आपका बाई n इंटू 2l हो जाएगा, यहां पे qm इंटू 2l/n। क्या तुमको दोनों में ही सेम चीज मिल रही है, देखो हर मैग्नेट पीस का जो तुम यहां पे काट रहे हो, समझ लो तुमने यहां पे हॉरिजॉन्टली n पीसेस में इसको काट दिया और यहां पे वर्टिकली तुमने n पीसेस में काट दिया, तुम ले दे के देखोगे, समझ लो n पीसेस में तुमने काटा, तो n पीसेस में हर एक पीस का तुम्हारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा qm/n इंटू 2l, क्योंकि सबका लेंथ तो सेम रहा, ठीक है। अभी इस पे आओ भाई साहब, यहाँ पे तुम्हारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो वही रहेगा, qm रहेगा, लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2l को तुमने n पीसेस में काट दिया है तो 2l/n हो गया, तो qm इंटू 2l/n हर एक मैग्नेट का ये हो गया। तो ले दे के तुम देखोगे ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम ही तो है, तो इसका मतलब इफ यू आर कटिंग मैग्नेट्स वर्टिकली और कटिंग मैग्नेट्स हॉरिजॉन्टली, इफ द नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच दे आर कट आर द सेम, देन ईच मैग्नेट विल हैव द सेम डाइपोल मोमेंट, ठीक है। भले ही उनके स्ट्रेंथ सेम ना हो, भले ही उनके लेंथ सेम ना हो, लेकिन ईच ऑफ दीज मैग्नेट्स प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच यू हैव डिवाइडेड देम आर द सेम, they will have the same dipole moment। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। और डाइपोल मूवमेंट भाई साहब यहाँ पे आ रहा है आपके लेंथ और मैग्नेटिक मूवमेंट के डिफरेंस के वजह से, ठीक है, क्लियर है। सो व्हेन मैं बार मैग्नेट, तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पार्ट भाई साहब क्या हो जाएगा, लेंथ कितना हो गया आपका भाई साहब 2l/n, पोल स्ट्रेंथ में कोई आपका डिफरेंस नहीं आएगा, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट, तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब 2l/n। तो आपका भाई साहब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच पार्ट कितना हो गया m/n, ठीक है। m क्या है, m इज q इंटू 2l है, जो पहला वाला मैग्नेट था, ठीक है, जिसको हमने काटा पोटी नहीं किया था, तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था q इंटू 2l था, ठीक है। तो अभी हम इस q इंटू 2l की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट m/n लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जो हमने निकाला, देखो यहाँ पे हमने जो निकाला भाई साहब, इसका भी, हाँ इसका भी कितना हो जाएगा q इंटू 2l m/n, तो दोनों ही केसेस में हमको क्या लिख मिला भाई साहब m/n मिल रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो मैग्नेटिक dipole moment of each of these magnets would remain unchanged provided you have known the same number of divisions horizontally or vertically, ठीक है। अगर आपके डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब आपका ये वाला n का वैल्यू अगर सेम है, तो आपका अगर सेम मैग्नेट आपने इस्तेमाल किया है, तो आप जितने भी नंबर में उसको डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ईच विल हैव द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। इज दिस क्लियर पीपल, एनी डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग दिस? नो, बहुत बढ़िया भाई साहब, ओके। When a thin bar magnet of magnetic moment m and length 2l is bent at its mid point with an angle theta, ठीक है, between the two parts, its new magnetic moment is
m is m sin थीटा बाई 2। एक भाई साहब बार मैग्नेट है, ठीक है, ऑफ मोमेंट m, इसका भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है m, और ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब 2l, ठीक है, इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट। तो भाई साहब इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट, इट्स बेंट एट इट्स मिड पॉइंट विद एन एंगल थीटा बिटवीन द टू पार्ट्स। तो आपके भाई साहब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया थीटा, पूरा एंगल कितना हो गया थीटा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, ये कितना हो जाएगा भाई साहब थीटा बाई 2, ठीक है, बिटवीन द टू पार्ट्स इट्स न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा। सोचो भाई साहब सोचो, यहाँ पे आपको m sin थीटा बाई 2 क्यों हो जाएगा, बोल सकते हैं क्यों, हाउ विल दिस बी m sin थीटा बाई 2। देखो एक भाई साहब मैग्नेट है, ठीक है, एक बार मैग्नेट है, दिस इज बेसिकली अ बार मैग्नेट, ठीक है, ये आपका बार मैग्नेट है और इसका डिस्टेंस कितना है भाई साहब 2l। आपने क्या किया भाई साहब, इसके मिड पॉइंट से इसको टेढ़ा कर दिया है, टेढ़ा कर दिया मतलब ऐसे कर दिया, लेट्स से ये ऐसे हो गया भाई साहब, ठीक है, ऐसे हो गया, तो इधर कितना पोर्शन आ जाएगा l, मान सकते हैं भाई साहब ये वाला l हो गया, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा भाई साहब l। आप बोल रहे हो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये आपका थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये आपका थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई। देखो ना, इसको तुम अगर कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करोगे तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर, ठीक है, ये वाला कॉमन साइड हो गया दोनों का बीच का, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला 90 हो जाएगा, आर एच एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अगर तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब आपका बराबर हो गया, ऐसे ऊपर से गया ना, ठीक है, चलो छोड़, जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो गया ये, ठीक है, ओके, ये कितना है भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट कितना था आपका m, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो क्या होगा, हाँ q इंटू 2l। ओके चलिए भाई साहब, q क्या है पोल स्ट्रेंथ और 2l क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। अभी बताओ क्या पोल स्ट्रेंथ में कोई भी कमी आई है, कैसे भाई साहब, तू थोड़ा सोच तो सही भाई साहब। अरे चाचू मेरे, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे क्यू था, इसको हमने बेंड कर दिया, तो पोल स्ट्रेंथ से तो कोई छेड़खानी की नहीं हमने भाई साहब, तो ये क्यू ही रहेगा ना भाई साहब। पोल स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज आया क्या, नहीं। क्या पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें चेंज आया, पहले क्या डिस्टेंस था 2l, क्या यहां पे भी डिस्टेंस 2l होगा, नहीं। व्हाट विल बी द डिस्टेंस हियर, तो भाई साहब ये वाला ट्राइंगल ले लो, देखो ये वाला ट्राइंगल ले लो तुम, यहां पे l है, ये वाला एंगल कितना है भाई साहब थीटा बाई 2। मुझे बताओ इस वाले को अगर मुझे निकालना, देखो ये वाला ट्राइंगल का मैं यहाँ पे बाइसेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कितना है बोलो थीटा बाई 2, ठीक है, क्लियर है, थीटा बाई 2। ये वाला लेंथ तुम्हारा कितना है भाई साहब l, ठीक है, अगर मुझे ये वाला लेंथ चाहिए बताओ, ठीक है, लेट्स से ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी बाई ए सी, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा ए बी बाई ए सी। अरे भाई साहब भारत के भविष्य मेरे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा ये साइन थीटा बाई 2। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी साइन थीटा बाई 2, कितना भी कोशिश कर लो मैथ से पाला नहीं छूटने वाला भाई साहब, ठीक है, ए बी बाई ए सी कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, जिस चीज से पाला नहीं छूटने वाला उससे दोस्ती कर लो ना भाई साहब, सारे दुख दुविधाएं दूर हो जाएंगी। ए बी कितना हो जाएगा ए सी साइन थीटा बाई 2, ए सी की वैल्यू कितनी है एल, एल साइन थीटा बाई 2, तो इसका मतलब ये वाला ए बी, ठीक है, कितना हो गया एल साइन थीटा बाई 2, तो बोलो ये वाला भी कितना हो जाएगा एल साइन थीटा बाई 2। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, तो अब बताओ मेरे को पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 2l साइन थीटा बाई 2, इसको ऐड कर दो कितना डिस्टेंस हो गया, तो q इंटू 2l साइन थीटा बाई 2, q इंटू 2l क्या था तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट m, तो ये तुम्हारा न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, m डैश लिख देते हैं हम इसको, न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल टू q इंटू 2l साइन थीटा बाई 2। ये 2l के जगह पे, q इंटू 2l की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट m, ठीक है, साइन थीटा बाई 2, क्योंकि इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी भी अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो वैसा ही रहेगा, तो पहले क्या होता था साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ है, तो ये भी डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो आपका न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट विल हैव द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इट्स वैल्यू विल बी गिवन एज
m sin थीटा बाई 2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? अब क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, m sin थीटा बाई 2। दिस विल बी बेसिकली m sin थीटा बाई 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब बहुत बढ़िया, ठीक है। अ बार मैग्नेट ऑफ m इज बेंट इन एन आर्क so that the angle at the center of the arc is theta, then the new magnetic moment is how much are people? ऐसे किया है, देखो पहले हमने क्या किया था, यहां पे बेंड किया और ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा, ठीक है। नाउ अ बार मैग्नेटिक मोमेंट इज बेंड इनटू एन आर्क, आपने इसको आर्क में बेंड किया है सो दैट द सेंटर ऑफ द एंगल ये वाला थीटा है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? पिछले वाले में हमने क्या किया, इसको ऐसे बेंड किया, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था। अभी हमने इसको आर्क में बेंड किया है और ये आर्क के एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा भाई साहब, आपका थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा आता है तो भाई साहब ये वाला कितना हो गया, थीटा बाई 2, ठीक है। अभी भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो इसको भाई साहब, थीटा बाई 2। अगर ये थीटा बाई 2 है, अभी बोलो इसमें, इस पोल में और इस पोल में भाई साहब डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितना डिस्टेंस आ जाएगा भाई साहब? ये वाला तुम कैलकुलेट कर लो, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बोलो। इस डिस्टेंस को अगर मुझे कैलकुलेट करना हो परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये आपका ऐसे बेंड हुआ है ना भाई साहब, ठीक है, दिस हैज बीन बेंडेड लाइक दिस। तो मुझे बताओ कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे और कैसे? हाँ, आर्क जो होता है, देखो ये आर्क है, आर्क ऐसा है, आर्क, ठीक है, क्लियर है? नींद आ रही है भाई साहब, ठीक है। ये एंगल कितना है भाई साहब आपका, ये एंगल है थीटा बाई 2, ये एंगल है भाई साहब आपका थीटा बाई 2, ठीक है, क्लियर है? ओके, पहले कैसा था भाई साहब, ये था ऐसा, ठीक है, ये आपका था, ये आपका डिस्टेंस कितना था भाई साहब, 2l। इस आर्क का लेंथ कितना है बोलो, 2l, पूरे आर्क का लेंथ 2l, और कितना एंगल सस्पेंड कर रहा है वो भाई साहब, 2 थीटा, सॉरी अपना थीटा, ठीक है। ओके, आधे आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, l, कितना एंगल सस्पेंड कर रहा है भाई साहब, थीटा, ठीक है। ओके, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, अभी इन दोनों पोल्स में क्या डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, बोलो ना, बोला, हाँ, ये वाला डिस्टेंस निकालना है तुमको, ये वाला, फटाफट बोलो भाई साहब। ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल थे भाई साहब अभी यहां पे आ गए, तो इनके बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, इतने का हो जाएगा, है ना। ये इफेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा, 12 नहीं रहेगा ना भाई, और करीब आ गए हैं वो, समझ रहे हो भाई साहब। ये पहले ऐसे था, अभी ये और करीब आ गए हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया अभी इन दोनों के बीच में। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है, ठीक है। आपने पहले यहाँ पे क्या लिया था, थीटा लिया था ना, अभी यहाँ पे आपने थीटा लिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोला ना, बोला जल्दी से बोला भाई साहब। देखो इसको कैसे कब किया, तो यहाँ पे 2m sin थीटा बाई 2 बाई थीटा, कैसे, देखो ये वाला कितना है आपका 2l, है ना, 2l। आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, बोला ना, बोला L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, पढ़ा है भाई साहब बचपन में, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। ये जो थीटा है वो रेडियंस नहीं होगा भाई साहब, 30 डिग्री नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, 30 बाई 180, पाई बाई 6 लिखेंगे, ठीक है, ये रेडियंस में होगा। L इज इक्वल टू आर थीटा होता है भाई साहब, तो वैसे यहाँ पे 2l को क्या मानोगे भाई साहब, 2l इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, जो भी रेडियस इसका लग रहा होगा भाई साहब, ठीक है, 2r थीटा। ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमको यहाँ पे इस रेडियस को, ठीक है, इस रेडियस को निकालना है। ये रेडियस को अगर हम निकाल सकते हैं तो ये रेडियस, ये वाला रेडियस हो गया भाई साहब, यहां से हमने ये डाला, ये वाला एंगल, ठीक है, ये रेडियस हो गया आपका, रेडियस कितने का हो गया भाई साहब, थीटा बाई 2। तो आर को आप क्या लिख सकते हैं, बोलो ना, बोलो 12 बाई थीटा, ठीक है। ओके, मुझे ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला ट्रायंगल में ये वाला परपेंडिकुलर है, समझ में आता, ये हो गया आर, ये हो गया थीटा बाई 2, आर की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितनी है 12। मुझे ये वाला लेंथ निकालना है, बोलो कैसे निकालेंगे, लेट्स से ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई भाई साहब ये बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो गया बोलो, साइन थीटा बाई 2 लिखेंगे, बोलो, ठीक है, क्लियर है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ए बी की वैल्यू हो जाएगी, बी सी मतलब कितना है आर,
ठीक है, आर साइन थीटा बाई टू, आर साइन थीटा बाई टू, आर की वैल्यू तुम क्या निकाल चुके हो 2l बाई थीटा, सो दिस विल बी 2l बाई थीटा साइन थीटा बाई टू। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, 2l बाई थीटा साइन थीटा बाई टू। ओके, ये हो गया ए बी का वैल्यू। वैसे ही भाई साहब इधर भी होगा, है ना, तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स नाउ इज हाउ मच, 2 इंटू 2l साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ वही रहा, मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ वही रहा, ठीक है, तो आपका भाई साहब इंटू क्या करेंगे, दिस विल बी q इंटू 2l ना, तो ये हो गया आपका q इंटू 2l। अभी ये q इंटू 2l ये कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट था, साइन थीटा बाई टू अपॉन कितना हो गया भाई साहब थीटा, और ये हो गया 2m साइन थीटा बाई टू थीटा। क्या ये समझ में आया कि रिपीट टेलीकास्ट चाहिए भाई साहब, नहीं समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आपका 2m साइन थीटा बाई टू थीटा, आर बी क्लियर, क्लियर नहीं क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, घर जाइए ऐशा कीजिए लाइफ की, यही तो लाइफ है।